नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा माना और उनकी जान लेने की साजिश रची थी। नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप ईरान के लिए नंबर 1 दुश्मन है। उन्होंने कभी ईरान से समझौते की कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने उस नकली समझौते को खत्म कर दिया था जिससे ईरान को यूरेनियम संवर्धन और परमाणु बम बनाने की छूट मिल रही थी। साथ ही उन्होंने ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को भी मरवा दिया। यही वजह है कि ईरान ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इंटरव्यू में नेतन्याहू ने दावा किया कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं, वो खुद भी ईरान के निशाने पर हैं। उनके घर की खिड़की पर मिसाइल हमला हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के जूनियर पार्टनर की तरह हैं और दोनों मिलकर ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को 2 बड़े खतरों का सामना है। पहला, ईरान का तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर परमाणु बम बनाने की कोशिश और दूसरा, उसका बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा। उन्होंने बताया कि ईरान हर साल 3600 मिसाइलें बना सकता है। 3 साल में यह संख्या 10,000 हो जाएगी और 26 साल में 20,000 तक पहुंच सकती है। उन्होंने साफ कहा कि इतना छोटा देश इजराइल इतने मिसाइल अटैक झेल नहीं सकता। इसी वजह से इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम की सैन्य कार्रवाई की, जो नेतन्याहू के मुताबिक इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ईरान के परमाणु खतरे से बचाने के लिए है। नेतन्याहू ने कहा कि इस कार्रवाई ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां की सरकार उग्रवाद को बढ़ावा देती है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, लेकिन इजरायल ने ज्यादातर मिसाइलों को समय रहते नाकाम कर दिया। नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो पिछले 50 सालों से इस्लामी हुकूमत के जुल्म सह रहे हैं और अब वक्त है उस हुकूमत के परमाणु और मिसाइल खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बढ़ते तनाव पर टिकी हैं। क्या यह सिर्फ सैन्य संघर्ष है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है, ये देखना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।